मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं कक्षा का 7वां अध्याय ज्योग्राफी का है। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी पुस्तक से खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्रोपेलाइजोक एज में उदयभूत हुए और मुख्यतः प्रायद्वीप भारत की आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से संबंध है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज संसाधनों के प्रकार। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक और अधात्विक में समूहित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। जैसा कि इसके चित्र में दिखाया गया है, जो डायग्राम बना के दिखाया है कि सबसे पहले खनिज, फिर धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दो भागों में बांट दिया हमने। धात्विक खनिज को फिर पुनः दो भागों में बांट दिया, लौह खनिज और अलोह खनिज। अधात्विक खनिज को भी पुनः दो भागों में बांट दिया, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आदि से धातु खनिजों से हमें उपयुक्त आरेख से ये स्पष्ट है कि धातु के धात्विक स्रोत से धात्विक खनिज है लौह, तांबा एवं सोना आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह एवं अलोह धात्विक श्रेणी में बांटा जा सकता है। लौह, जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा है, वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश समाहित होता है, जैसे कि लौह अयस्क, वे लौह धात्विक होते हैं। और जिन्हें लौह अंश नहीं होता वे अलोह धात्विक खनिज में होते हैं, जैसा कि तांबा और बॉक्साइट। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट आदि। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो यह प्रश्न ये भी बनता है कि खनिजों को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है, इनका दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। ये इस बात से स्पष्ट हो गया कि खनिजों की विशेषताएं क्या। खनिजों की विशेषताओं से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि खनिजों का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। भारत में खनिजों का वितरण। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। पेट्रोलियम के अतिरिक्त भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई हाई अर्थात अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में पाए गए हैं। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां हैं। भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है। कुछ कदाचनिक भंडार यत्र तत्र एकाकी खंडों में भी पाए जाते हैं। ये पट्टियां हैं
उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर जो झारखंड में आता है, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस प्रसिद्ध तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातु तथा बॉक्साइट में समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह, मैग्नीज तथा चूना पत्थर पाया जाता है। नवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधतापूर्ण नहीं है। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट के किले निक्षेप हैं। गोवा में लौह निक्षेप पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोनाजाइट तथा थोरियम खनिज कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम प्रदेश, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैली में संबंध है। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों से समृद्ध है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे कि गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक के समृद्ध स्रोत हैं। हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इसके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र यानी मुंबई हाई में पाया जाता है। इसके बाद आता है लौह खनिज। लौह, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के प्रचुर संसाधन हैं। जहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित है, हमारे देश में इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है, जो इसके लिए लाभप्रद है। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झारखंड स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानें गुरु हिसानी, सुलायपत, मयूरभंज, क्योंझार तथा सुंदरगढ़ है। झारखंड की ऐसी पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र के आसपास स्थित है। नौमंडी और गुआ जैसे अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित है। यह पट्टी और आगे दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है। डल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप बेल्लारी जिले के सुदूर हॉस्पेट क्षेत्र में और चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदन पहाड़ियों और कुद्रेमुख तथा शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर जिलों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, कडप्पा और अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम और नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। गोवा भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक के रूप में उभरा है। तो इस तरह हमने देखना है कि भारत के मानचित्र में ये जानना है कि लौह अयस्क की खदानें कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर भारत में लौह अयस्क पाया जाता है।
मैग्नीज, लोहेस के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, अर्थात उसको पिघलाने के लिए, और इसका उपयोग लौह मिश्रित विनिर्माण में भी किया जाता है। मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम से संबंधित है। यहाँ देखिए लोहेस के क्षेत्र इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। लोहेस के खाने, लोहेस के निर्यातक पतन और मैग्नीज। यहाँ पर मानचित्र को भरने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक संकेतक बनाना होता है, इंडेक्स बनाना होता है, और इंडेक्स के सामने हमने जो चीज़ हमने दर्शानी है उसका एक चिन्ह बनाना होता है, और उस चिन्ह के द्वारा हम भारत के मानचित्र में उसे दर्शा सकते हैं। अब यहाँ लोहेस का क्षेत्र दिखाया हुआ है कि 1 2 3 4 क्षेत्र इसमें लोहेस के छाया के रूप में दर्शाए हुए हैं। एक क्षेत्र है जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर दिखाया हुआ है। दूसरा क्षेत्र है इधर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बीच और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तीसरा क्षेत्र कर्नाटक में है। चौथा गोवा के आसपास का क्षेत्र है। तो इस तरह भारत के मानचित्र में लोहेस क्षेत्र है। फिर त्रिभुज के आकार की आकृति से लोहेस की खानें दर्शाई गई हैं। ये खाने आपने इस मानचित्र में देखकर और मानचित्र को भरना है। उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। उड़ीसा के मुख्य खदानें भारत के लोहेस पट्टी के मध्य भाग में, विशेष रूप से बनोई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर स्थित है। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है। यहाँ की खदानें धारवाड़, बेल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर में स्थित है। महाराष्ट्र मैग्नीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। यह मैग्नीज का खनन कार्य नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों में होता है। इन खदानों के अलावा ये है कि लौह इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक क्षेत्र हैं। एलॉय खनिज, तो यहाँ हमने इस लेसन में लौह खनिज तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम एलॉय खनिज और ऊर्जा के संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे।